Hello everyone, I am Puneet and welcome to my YouTube चैनल। आज मैं आपको रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। ये एक बहुत इजी और सिंपल रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप अपने रेस्टोरेंट के सारे काम जो भी रेस्टोरेंट में काम किए जाते हैं, जैसे कि आपको बिलिंग करना हुआ, किचन के लिए टिकट जनरेट करना हुआ केओटी, और पेमेंट्स वगैरह जो भी होते हैं सब आसानी से कर सकते हैं। तो देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। इसको सबसे पहले लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने ये ओपन हो जाता है एक डैशबोर्ड, और यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं जो भी आपको यहाँ पे ओपन करना है। यहाँ से आप जो भी मीनू आपका है, आपके मीनू में जो भी आइटम्स हैं उसकी एंट्री करनी होती है। यहाँ पर वेज है, नॉन वेज है, जो भी आपका टाइप उसमें रहेगा मीनू के कार्ड में, और उसका रेसिपी का नेम रेट डाल के आप इसे सेव कर सकते हैं। एक बार सेव कर देने के बाद आप उसी से बिलिंग कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं ऑर्डर का। जो सबसे मेन पार्ट है इसका, यही जो हमारा इंटरफेस है, यहाँ से हम बिलिंग का सारा काम, केओटी जनरेट करना, सारे काम हम इसी पैनल से करते हैं। सॉरी। अब इसमें देखिए, जितने भी हमारे पास रेस्टोरेंट में मीनू में जितने भी आइटम हैं सब इसमें शो होंगे। आप इसे टच करके भी कर सकते हैं या फिर क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो देखिए कि ये सब आइटम पे कोई भी आप आइटम ले लीजिए और इसका बिलिंग अगर करेंगे तो यहाँ पर जो भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या टच करेंगे तो यहाँ पर वो ऐड होता रहेगा। आप यहाँ पे ये आइटम देखिए, मैंने एग्जांपल के ले लिया, यहाँ पे ऐड हो गया। उसके बाद कुछ आइटम ये है, शाही रायता पे मैं गया, बूंदी रायता पे हमने क्लिक कर दिया। टोटल आइटम यहाँ पे डिस्प्ले होते जा रहा है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसका टेबल वाइज जैसे केओटी निकाल सकते हैं। कोई आया कस्टमर, मान लीजिए वो टेबल पे ऑर्डर करता है, तो आप उसका ऑर्डर लेते हैं और किचन में टिकट देते हैं। वो टिकट से किचन में आइटम प्रिपेयर होता है और उसके बाद फिर आइटम उसको दिया जाता है, और आइटम फिनिश होने के बाद तब बिलिंग होता है। या फिर दूसरा एक जनरल टाइप का बिलिंग होता है कि कस्टमर ने सब कुछ फिनिश कर लिया, जो भी उसे खाना था वो खा लिया, काउंटर पे जाके वो बोलता है कि हमने ये चीज़ लिया था, इसका बिल दे दो मुझे। तो वो तुरंत आइटम का नाम एंट्री करके फट से वहाँ पे बिलिंग कर देता है, फास्ट बिलिंग। तो देखिए, एक मैं बता रहा हूँ फास्ट बिलिंग का, ये तुरंत यहाँ से आइटम सेलेक्ट करके आप बिलिंग कर सकते हैं। ये प्रिंटर लगा होता है तो तुरंत बिल निकल जाता है। रिव्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप इस एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं। ये आपका जो भी है रेस्टोरेंट का बिल निकल जाएगा। तो ये आपने देख लिया कि कैसे बिल निकल गया। उसी टाइप से मैं आपको अब बताना चाहता हूँ केओटी वाला बिलिंग। जैसे कि आपने को आइटम का ऑर्डर आया तो आप उस आइटम को तुरंत बिलिंग ना करके उसका टिकट निकालते हैं जो कि किचन में जाता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब मान लीजिए कोई कस्टमर आया तो उसके लिए तो टेबल वाइज बिलिंग होता है। हमारे टेबल 1 पे वो बैठ गया। बहुत सारे टेबल हैं, आप जितने भी टेबल इसमें चाहें उसमें ऐड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इसमें 28 टेबल्स दिख रहे हैं। मान लीजिए टेबल 1 पे कोई कस्टमर आया, अभी ये खाली है, ग्रीन है, और यहाँ नीचे 0 अमाउंट दिख रहा है, मतलब कि इस पर अभी कोई अमाउंट रनिंग नहीं है, कोई कस्टमर इस पर अभी बैठ के ऑर्डर नहीं किया है। ग्रीन कलर भी है, तो इस पर मैं क्लिक कर दिया, टेबल 1 यहाँ पे आ गया। मैंने सलाद पापड़ पे क्लिक किया और स्पाइसी पकौड़ा, जो भी आइटम हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ से भी आप दोनों तरह से आप कर सकते हैं। तो मैंने 2 4 5 आइटम हमने यहाँ इधर ऐड कर दिया है। उसके बाद मुझे ये किचन में बस केओटी देना है।
हमने टेबल सेलेक्ट कर लिया था, टेबल 1 यहाँ पे आ गया और इसे किचन के लिए टिकट जनरेट करा दिया। जैसे हमने क्लिक किया तुरंत ये प्रिंटर से बिल निकल जाएगा। हालांकि मैं कंप्यूटर पे दिखा रहा हूँ, इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये कंप्यूटर से निकल चुका होता अगर प्रिंटर लगा होता तो। ये देखिए, अब ये रेस्टोरेंट का नाम है, केओटी नंबर ये रहता है, टिकट नंबर है, किस टाइम पे निकला है, टेबल नंबर 1, और ये आइटम हमने ऑर्डर कराया है। तो ये आइटम किचन में प्रिपेयर होगा, तब तक के लिए ये टेबल हमारा रनिंग में आ गया, क्योंकि इस पर इतने का ऑर्डर लग चुका है। टेबल 1 पे ऑर्डर लगा हुआ है, इसलिए दिखा रहा है ये। तो मान लीजिए कुछ टाइम बीत गया, उसके बाद आप तब तक मान लीजिए बीच में कोई और कस्टमर आता है, तो आप टेबल नंबर 12 पे बैठता है, तो आप उस पर वही सेम प्रोसेस कर सकते हैं, उसका क्यूटी कर सकते हैं। और बाद में तब ये हो ये कोई टेबल खाली होगा, मान लीजिए उस बिलिंग के लिए बोलता है। अब ये कहता है कि मुझे बिलिंग चाहिए, अब ये कोई आइटम उसे नहीं चाहिए, अब ये बिलिंग चाहता है, तो आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ से आप ऑर्डर लेते हैं, यहाँ पे आप जाएंगे जो आइकन बना है आपका वॉच का, जिस टेबल पे आपको ऑर्डर लेना है उस टेबल पे आप क्लिक करके, टेबल 1 का चाहिए, टेबल 1 पे आपने क्लिक कर दिया और ये टोटल अमाउंट यहाँ पे डिस्प्ले होगा। इसके हिसाब से यहाँ पे ये आइटम जितना भी उसने लिया है, ये आइटम का डिटेल दिख रहा है। फर्स्ट बार ही इन्हें ऑर्डर किया था, फर्स्ट बार में ये दिख रहा है। अगर मान ली टेबल 1 पे 2-3 बार वो अलग अलग केओटी जनरेट कराता है, तो ये टेबल 1 भी यहाँ पे 2-3 बार आपको डिस्प्ले होता। फाइनली यहाँ पे टोटल आइटम आपको दिख जा रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। आप फाइनल बिल कर लीजिए। तो दोनों आपने देखा, इसका प्रीव्यू भी देख, प्रिंटर पे देखिए, प्रिंटर पे लगा होता है, ये तुरंत बिल निकल जाता है। ये देखिए आपका टोटल अमाउंट, जो भी ऑर्डर उसने किया था उसका क्यूटी निकला। क्यूटी निकलने के बाद उसने बिलिंग के लिए कहा, तो वह बिल निकल गया। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि कैसे हम कस्टमर से बिल लेते हैं, दो तरीके से, टेबल वाइज बिलिंग और जनरल बिलिंग जो भी है। अब देखिए टेबल 1 पे उसने ऑर्डर किया था, पेमेंट भी हो गया, अब वो ग्रीन हो गया, मतलब टेबल 1 फ्री हो गया। यहाँ पे टेबल 9 एंड टेबल 13 दिख रहा है, इसका मतलब कि इस पे अभी ऑर्डर चल रहा है। आप इस पे देख के पता कर सकते हैं किस किस टेबल पे ऑर्डर चल रहा है, किस किस टेबल पे फ्री है। तो आपको मैं कुछ रिपोर्ट्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको सेल रिपोर्ट दिख जाएगा, डेली सेल रिपोर्ट पे जाइए और सर्च करिए, तो आपको आज की डेट में क्या क्या सेल हुआ था वो एक डिटेल आपको दिख जाएगा। आज 11 दिसंबर जिस हिसाब से डेट है हमने बिलिंग किया है, तो इसका टोटल अमाउंट जो है यहाँ पे दिख रहा है। वेटर का डिटेल है, टोटल है, जीएसटी नंबर है, सब जीएसटी अमाउंट है, वो सब ले करके आपको बिल दिख जाएगा। मतलब टोटल सेल कितना हुआ आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना बहुत इजी है। इसे कोई आसानी से एक दिन में ट्रेनिंग के थ्रू या आसानी से सीख के चला सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। और आपका रेस्टोरेंट का सारा काम जो भी है, जो रेस्टोरेंट में होता है, वो सब आप इससे मैनेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।